नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहता हूं, अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहता हूं, लेकिन घर वालों की भी उतनी ही चिंता होती है। इस सिचुएशन को कैसे डील करें, इसके लिए बात करेंगे। मेरे साथ मेरे कलीग खुश जी हैं। खुश जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो इससे रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे सवाल बिल्कुल। हैं और कमेंट्स भी आए हैं, जी, बताइए क्या है। सवाल यही है कि घर वालों से जो है खिलाफ जाकर शादी कर रहा हूँ मैं या अपनी मर्जी से शादी कर रहा हूँ, लेकिन है आखिर घर वाले। हाँ चिंता भी मन में है, हाँ लेकिन जिससे मैं वादा कर चुका हूँ शादी करने का, हाँ वो भी मेरे दिल में बस चुकी है। हाँ तो उसको मैं कैसे निकाल दूं? हाँ इन दोनों को कंक्लूड मैं कैसे करूं हाँ कि सब कुछ ना बिगड़े, सब सही हो जाए और मेरा मुकाम भी मुझे मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपने पार्टनर से शादी करना चाहते हो तो कैसे करोगे? कानून आपको अनुमति देता है तभी आप कर सकते हो। बिल्कुल। बिना अनुमति के तो आप नहीं कर सकते हो ना। आपकी एज होगी तभी कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी कर सकते हो। जब ये सब कुछ आपके पास में है तो घर वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, घर वालों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो घर से भाग गया, मतलब लड़का हो या लड़की हो, शादी के लिए चला गया जी। अब मान लीजिए दूसरी पार्टी, लड़का चला गया है, अब लड़की के घर वाले आ जाए, पेरेंट्स को परेशान कर रहे हैं कि भाई आपके बच्चे तो चले गए, भाग के चले गए, मेरी बेटी को लेकर चले गए, बहन को लेकर चले गए, है ना। जी। तो लड़के के माँ बाप के पास ये अधिकार है कि मैं चाहता तो भी उसको नहीं रोक सकता था, क्योंकि कानून साथ दे रहा है। 21 साल की एज हो गई है, मैं कुछ नहीं कर सकता था, है ना। लेकिन चिंता जो है, एक चिंता का जो मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, वो चिंता इस प्रकार होती है कि लड़की पक्ष अधिकतर कंप्लेन करता है कि भाई लड़का ले गया शादी करने के लिए, तो भाई लड़का तो अब है नहीं और हमारी लड़की भी नहीं है, तो उनके घर परिवार इनके घर पर ही है, तो उनको हम सरेंडर करते हैं, उनको जो है पूछताछ करते हैं, उनको पुलिस में ले जाते हैं। ये चिंता तो वो तब होता है। देखिए मैं बताता हूँ, कई परिवार वाले तो ऐसे होते हैं, डर के अपना घर ही छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन करना नहीं चाहिए ऐसा। अगर पुलिस आए, आपके साथ बातचीत कर रही है, पूछ रही है, आप उनको बताइए कि वो मैरिज करने के लिए गया हुआ है, नहीं मालूम कहाँ गया हुआ है, हमने बहुत कोशिश की रोकने की, नहीं रुका, आपको ढूंढना है ढूंढो, हम भी चाहते हैं उसको ढूंढना, आप पुलिस को बताइए। और फिर भी पुलिस बदतमीजी कर रही है, आपके साथ जबरदस्ती कुछ कर रही है, तो आप कोशिश करिए कि वीडियो रिकॉर्ड करें उसका, या किसी लोकल एडवोकेट या फिर हम लोगों से बात कीजिए, हम आपको हेल्प करेंगे। तो आप उसमें कोई, ये एक्सट्रीम स्टेप होता है। पुलिस कभी भी पेरेंट्स को तब जाके थाने में बैठाती है या परेशान करती है जब उसको ये सेंस हो जाता है कि ये लोग डर रहे, इनको डराओ, दबाव में लेके आओ ताकि ये बुला लें उसको, है ना। अगर वो नहीं डर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपकी बात से सहमत हूं मैं, लेकिन एक चीज में और देखा गया है कि लड़की को लेकर निकल गया लड़का, घर वालों का फोन आ रहा है, क्योंकि नंबर वगैरह घर परिवार के पास होता है। अब वो फोन उठाते नहीं है अधिकतर कपल, घर परिवार के, क्योंकि वो उन्हें डर ये हो जाता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं इन्हें भी उठा लिया हो घर परिवार को, लेकिन वो करते हैं कि सेफ्टी कंसर्न के नाते कि आप ठीक हो नहीं हो, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। उस बारे में क्या कहना है आपका? देखो, ये तो हो सकता है, कई बार ऐसा होता है कि पुलिस ही फोन करवाती है ट्रैक करने के लिए। तो हमने अनेक वीडियो में बताया कि नंबर चेंज करवा लें, जी, और नए नंबर पे बात करें, ठीक है। ये चीज तो करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। यानी कांटेक्ट जब करें किसी से, जब सर्टिफिकेट आ जाए, आप ये कह रहे हैं? हाँ, मुद्दा क्या होता है ना कि अगर आप अपने मैरिज के लिए जो है आप आए हो, मैरिज होने से पहले अगर आप पकड़े जाओगे तो दोनों को अलग कर दिया जाएगा, कोई दो राय नहीं है इसमें, जबरदस्ती, क्योंकि कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है। मैरिज हो जाने के बाद आप खुद ही कांटेक्ट करो ना, उनको बताओ कि हमने शादी कर लिया है, उनको सर्टिफिकेट भेजो, अगर वो चाहे तो इंक्वायरी कर लें कोर्ट में आकर के, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई उसमें समस्या नहीं है। ठीक है। अगर मैं बात करूं एक लीगल रेमेडी की, भाई घर परिवार से निकल गए कपल और फिर भी उन्हें कोई दिक्कत आ रही है, तो उस सिचुएशन में वो क्या कर सकते हैं उस वे में? क्योंकि मैं बताता हूं, नहीं, एक सिचुएशन जो आप नहीं बता पा रहे हो वो ये है कि मान लीजिए कि लड़की के घर परिवार में वाले लड़के के घर आ जाए, गाली गलौज करने लगे, मार पिटाई करने लगे, वहां मेरी बहन है, बूढ़े माँ बाप है, तो कैसे हैंडल करेंगे? अगर आप घर में कैमरा लगा सकते हो, सीसीटीवी कैमरा लगा दो, ताकि कोई भी आए, कुछ भी कैप्चर हो तो कैप्चर किया जा सके। अगर घर में कोई है तो उसको गाइड कर दो पहले से कि आप बदतमीजी मत करना, उनका वीडियो रिकॉर्ड करना सावधानी से, पुलिस आए तो भी और लड़की साइड से कोई आए तो भी। और उसको फिर आपको लोकल पुलिस स्टेशन में अगर लगता है डाउटफुल है
तो लोकल पुलिस स्टेशन में मत दो, आप एसपी के पास दो, सीधे एसपी के पास जाके कंप्लेंट करो। एसपी को प्रोटेक्ट करना है, उनका ड्यूटी है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो ये स्टेप भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एसपी में जाकर रीच कर सकते हैं, स्टेप ये, और एक सीसीटीवी जो लगा सकते हैं। और थर्ड वे की जब सर्टिफिकेट मिल जाए तो सर्टिफिकेट मिलने के बाद से घर परिवार को शेयर कर देते हैं कपल। तो वो एक सही वे है या कुछ उसमें लीगल तरीके से? जैसे मैरिज होती है, जहां से आपकी मैरिज हो रही है ना, आप वहीं से, उसी जगह से आप मैरिज सर्टिफिकेट अपने घर वालों को भेज दो। चाहे आप इंटीमेशन भेज रहे हो चाहे नहीं भेज रहे हो। इंटीमेशन पुलिस के लिए भेजा जाता है, वो इंटीमेशन एक लीगल काम के लिए भेजा जाता है, वो एक अलग विषय हो गया। लेकिन व्हाट्सएप पे आप लड़की के घर वालों को सर्टिफिकेट जरूर भेजो, लड़की खुद भेजे, ताकि उनको पता चल जाए कि उनकी बेटी कहाँ है और उसने क्या किया है, शादी किया है तो कहां से किया है, ताकि वो कोई भी इंक्वायरी कर सके, जो भी इंक्वायरी करना हो। कई बार लड़कियां या लड़के ये सोचते हैं कि अभी तक मेरे पार्टनर के बारे में लड़की के घर वाले जानते ही नहीं है, अब मैं भेजूंगी तो पता चल जाएगा उनको और लड़के के घर पे आके परेशान करेंगे। देखो, आपको बताना ही है, छिपाना नहीं है इस चीज को कि आपने किससे शादी किया है, नहीं तो आपके ऊपर जो है रेप, किडनैपिंग, मर्डर, ये सारे चार्जेस लग जाएंगे छिपाने से, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना कि क्या हो रहा है। ठीक है। एक लास्ट सवाल है, अभी तक जो बताया आपने क्लियर है, शायद दर्शकों को भी क्लियर हो। लास्ट सवाल ये है कि दर्शकों का है वो भी, कि जब लड़की के घर परिवार जो है कंप्लेन वगैरह कर रहे हैं, नहीं कर रहे, हमारे को पता नहीं चल पा रहा है इस बारे में। शादी कर ली, शादी होने के बाद से क्या जो पार्टनर है, जो हस्बैंड है, वो लड़की घर परिवार में कॉल करके लड़की से बात करा दे एक बार, क्या ये सही है? हाँ, बिल्कुल कराना चाहिए। अच्छा। शादी होने के बाद से वो अपनी वाइफ से जो है, उनके घर वालों से बिल्कुल बात कराना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि जहां शादी हुई है वहीं से करवाएं। अगर जिस लोकेशन पे आप रह रहे हो वहां से बात करवाओगे तो आपको ट्रैक भी किया जा सकता है आपके नंबर के थ्रू। तो ये ध्यान रखें कि बेहतर यही होता है कि शादी करने के बाद तुरंत बात करा दें। एक मेरा सवाल अपना ही है, मतलब कई बार दिमाग में आते हैं, कपल को हम ये सजेस्ट कर सकते हैं, शादी हो गई, शादी होने के बाद से हमने फादर को अपने सर्टिफिकेट तो भेज दिया, ठीक है, तो वो जो पुलिस स्टेशन में अपना सर्टिफिकेट खुद जाकर दिया है, यानी हमारा सर्टिफिकेट कि भाई हमारा जो लड़के ने भेजा है, खुद से जाएंगे देने के लिए, तो पहली बात ये है कि उनको कोई रिसीविंग नहीं मिलेगा, कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा कि उन्होंने कोई लेटर दिया है। जी। हो सकता है उनको बैठा करके पूछताछ पुलिस करने लगे, तो बेहतर यही होता है कि चूंकि वो जो लेटर जाता है, लड़की का साइन होता है उस पे, लड़की बोलती है कि मेरे पति और मेरे पति के परिवार वालों को प्रोटेक्शन की जरूरत है, तो वो ऑफिशियली लेटर जाए तो बेहतर होता है। क्योंकि अगर हाई कोर्ट में मैटर जाता है, कई बार जाना पड़ जाता है हाई कोर्ट में, अगर पुलिस गैर कानूनी तरीके से काम करे तो उस समय ये लेटर दिखाना पड़ता है, इंटीमेशन लेटर हाँ दिखाना पड़ता है। तो बेहतर यही रहता है कि बाई हैंड ना दे करके इंटीमेशन लें और उसको स्पीड पोस्ट से जैसे भी हो उसको भेजो। ओके, यानी आप इसलिए कह रहे हैं कि वो रिसीविंग मिल जाती है, कोरियर रिसिप्ट जो होती है वो मिल जाती है। हाँ जी। उसको ट्रैक भी किया जा सकता है कि किसने रिसीव किया, क्या किया, सब कुछ हो सकता है। उम्मीद है कपल की चिंताएं इस वीडियो से दूर हो। हाँ जी। थैंक यू सो मच।